हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 4B। ठीक है, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा गया, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व नंबर 1। तो इन्हें सबसे पहले हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने से थोड़ा आराम ये रहता है कि हम आंकड़ों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित लिख पाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आरोही क्रम। तो देखेंगे, देखिए आरोही क्रम आपको पता क्या है, सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढनी होती है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो यहाँ 5 के अलावा तो और कोई दिख नहीं रही। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 कामा 5 कामा 5। ठीक है, उसके बाद 6 है। तो 6 कितनी है? 1 2। तो 6 कामा 6। उसके बाद देखिए 7 नहीं है, 8 है। 1 2 और ये 3। तो 8 कामा 8 कामा 8। ठीक है, तो 8 के बाद 9 है। 9 जो है एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 9 कामा 9 के बाद देखिए 10 तो है नहीं, 11 है। 1 2 3। तो 1 2 3। 11 के बाद आपको 12 नहीं 13 दिख रही है। 13 1 है 2 है, तो 13 कामा 13। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 है। 14 आपको मात्र एक ही दिख रही है, तो ये हो जाएगी आपकी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इसमें क्या लिखना होगा? इसमें लिखना होगा संख्या, और ये हो जाएगा टैली चिन्ह का, टैली चिन्ह, और ये हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, संख्या देखिए सबसे पहले छोटी संख्या है, वो है कितनी है? 5 है। 5 के बाद है कितनी है? 6 है। 6 के बाद 7 नहीं, कितनी है? 8 है। 8 के बाद फिर 9 है। 9 के बाद 11 है। 11 के बाद 13, और 13 के बाद हो जाती है 14। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं उतनी हमें यहाँ पर टैली चिन्ह का मतलब ये होता है, कितनी है? 3 संख्या, तो 3 डंडे खींच देंगे। 1 2 3। यदि 4 होती, कितनी होती? 4 होती तो 4 डंडे खींचते। ठीक है, 4 हो गई। 5वीं होती तो इसको इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 5वीं हो जाती है। तो 3 है तो 3 ही बार है। 6 कितनी बार है? 2 है, तो ये हो जाएंगे 2। बारंबारता इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। जितनी इसके टैली चिन्ह होंगे उतनी बारंबारता होगी। ठीक है, 8 आपके 3 बार हैं, तो 1 2 3, और बारंबारता भी हो जाएगी 3। 9 एक ही बार है, तो यहाँ पर बारंबारता भी होगी 1 बार। 11 3 बार है, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3। 13 2 बार है, 1 2, और ये हो जाएगा 2 बारंबारता। 14 एक ही है, तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए प्रश्न नंबर 1 में कहीं पर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे आपसे गुजारिश है कि आप लोग कमेंट्स जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न देखने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को क्या करेंगे? रफ करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 को करते हैं रफ। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 को हमने किया रफ, और आपको पता है कि प्रश्न नंबर 2 में भी इसी को हमें बनाना पड़ेगा, तो हम जो है केवल इतना ही रफ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और बना रहने देते हैं, और ये प्रश्न नंबर आपका 1 मिटते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर में 2 क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर, सबसे पहले आरोही क्रम। तो आपको 2 से छोटी कोई नहीं दिख रही, तो 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो 2 कामा 2 कामा 2। 3 कितनी बार है? 1 2 3। 3 भी 3 बार है। 3 कामा 3 कामा 3। 4 कितनी बार है? 1 2 3। 4 भी 3 ही बार है।
ठीक है। उसके बाद 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 बार है, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखेंगे 6, 6 भी नहीं, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो संख्या आपकी हो जाएगी कितनी, 2 3 4, उसके बाद है 5। टैली चिन्ह 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, 3 भी 3 बार है, 1 2 3, 4 भी 3 बार है, 1 2 3, और 5 कितनी बार, 5 बार। तो ये जब 1 2 3 4, ये 5वां इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, 12 बारती भी इसकी उतनी होंगी जितने इसके टैली चिन्ह होंगे। ठीक है, इसका ये है 5 5। तो ये क्वेश्चन भी दूसरे का पहला नंबर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का, अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरे का पहला नंबर सॉल्व हो गया, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी करते हैं रफ। ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा नंबर। कौन सा है ये, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 12 से छोटी नहीं दिख रही है। 12 कितनी बार है, 1, 1 के बाद 2, यानी 12 कामा 12, 12 के बाद 13, ये है 1, ये है 2, 13 कामा 13, 14 कितनी बार है, 1 बार 14 है, 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 कितनी बार है, 1 2 3, 16 जो है वो है 3 बार। ठीक है, अब इससे बड़ी कोई संख्या तो हमें नहीं दिख रही है कि तो कितनी हो जाएगी, 12 13 14 15 16। टैली चिन्ह बनाएंगे, 12 2 बार है, 12 में बारता भी 2 होगी, 13 2 बार है, 12 में बारता 2 हो जाएगी, 14 एक ही बार है तो 12 में बारता 1 हो जाएगी, 15 1 2 3 4 बार है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और 16 3 बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। मात्र 2 ही क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन थे, और तीनों क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें। तो ये वाली क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है 4 सीज सॉल्व करेंगे, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।